वेलकम बैक गाइस, सक्सेस फ्रेम में मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। बात उस वक्त की है जब महाभारत का युद्ध तय हो चुका था और समस्या ये सामने थी कि कृष्ण किसके तरफ से लड़ेंगे। पांडवों से वो बहुत प्यार करते थे, धर्म भी उनके साथ था, इसलिए सबको इस बात की शंका थी कि वो कृष्ण जो है पांडव के साथ ही लड़ेंगे। तभी कौरवों के तरफ से उनके मामा शकुनी ने एक चाल चली कि तुम कृष्ण के पास मदद के लिए जाओ, कृष्ण किसी को ना नहीं कहता, तो अगर तुम उसके पास जाओगे तो उसे तुम्हारे साथ ही आना पड़ेगा। दुर्योधन सुबह उठा और कृष्ण से मदद मांगने के लिए चला गया। उनके महल में जाकर उनके सर के पास खड़ा हो गया। अर्जुन भी गए और श्री कृष्ण के महल में जाकर उनके पैर के पास खड़े हो गए। दोनों को कृष्ण की मदद की आवश्यकता थी, दोनों को जरूरत थी, इसलिए दोनों ही पहुंचे। जैसे ही कृष्ण आंख खोलते हैं अर्जुन पे नजर पड़ती है और वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि अर्जुन उनके बुआ के पुत्र तो था ही साथ उनका बहुत प्यारा भक्त भी था। इसीलिए वो बहुत खुश होते हैं, देखकर पूछते हैं कि अर्जुन क्या बात है, इतना सुबह तुम्हारे आने का क्या कारण है। तभी दुर्योधन बोल उठता है कि ये तो पक्षपात है, पहले आया तो मैं हूं, इसीलिए पहले मांगने का अवसर तो मुझे मिलना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, आए तुम जरूर होगे पहले, लेकिन देखा तो मैंने अर्जुन को ही है। चलो पर बात मैं तुम्हारी मान लेता हूं, किस कारण आए हो, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। उन्होंने कहा कि आपको तो पता ही है कि युद्ध होने वाली है और मैं आपसे सहायता चाहता हूं। अर्जुन से पूछा कि तुम्हारे आने का क्या कारण है पार्थ। उन्होंने भी बोला कि यही कारण है केशव, मैं आपसे मदद लेने आया हूं। दुर्योधन तो खुश था कि मैं धर्म संकट पैदा कर दिया श्री कृष्ण के लिए, अब ये क्या करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने वहां पे कहा कि ठीक है, दोनों को मेरी मदद चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं अपनी एक तरफ अपनी नारायणी सेना, जो लाखों लोगों की सेना है, वो देता हूं, और एक तरफ मैं अकेले निहत्था, जिसमें मैं अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, सिर्फ सारथी का काम करूंगा। तो तुम चुन लो तुम्हें क्या चाहिए। दुर्योधन मन ही मन सोचा कि ये निहत्था कृष्ण मेरे किस काम का, ये भला युद्ध में फिर क्या करेगा, जब अस्त्र ही नहीं चलाएगा, लड़ेगा ही नहीं, तो सारथी तो कोई भी बन जाए, उससे क्या फर्क पड़ जाता है। उसने कहा ठीक है, नारायणी सेना आप मुझे दे दो। वो नारायणी सेना लेकर खुश होकर चला गया। जाकर अपनी बुद्धि का बखान अपने मामा से किया तो शकुनी माथा पीट लिया, बोला तुमने ये क्या कर दिया भांजे, अकेला निहत्था कृष्ण ही कौरव के सेना पे भारी पड़ेगा, तुम्हें कृष्ण को मांगना चाहिए था। लेकिन दुर्योधन कृष्ण को कैसे मांगता, वो तो कृष्ण को सिर्फ और सिर्फ एक मायावी इंसान समझता था, वो भगवान मानने के लिए तैयार ही नहीं था, उसके अंदर का अहंकार उसे भगवान मानने के लिए तैयार ही नहीं करता था। इधर अर्जुन भी खुश हुआ, क्योंकि उसने तो कृष्ण ही चाहिए थी, क्योंकि उसे पता था कि जहां भगवान है वहां जीत तो निश्चित है ही। और अर्जुन के सारथी बनकर हर कदम पर मार्गदर्शन कर अर्जुन को और पांडवों को युद्ध में जिता दिया श्री कृष्ण ने। आज भी हम यही गलती करते हैं, जो दिखता है वही देखते हैं। जैसे दुर्योधन को दिखा कि निहत्था कृष्ण तो कुछ कर ही नहीं सकता और सेना लड़ेगा, वो दिख रहा था सेना का प्रत्यक्ष लड़ना, लेकिन कृष्ण की अप्रत्यक्ष जो रणनीति थी, जो दिखती नहीं थी, वो बनाते थे और करते थे, वो देख ही नहीं सका। और उसके हार ही नहीं, उसके पूरे क्या कहूं, पूरे खानदान के पतन का कारण बन गया। तो आज भी हम यही करते हैं, भगवान दिखता नहीं तो उसको हम वैल्यू देते नहीं, समझते हैं कि वो भगवान नाम की कोई हस्ती है ही नहीं, और मनमानियां करते हैं। और जब फंस जाते हैं जिंदगी में, अपने ही करने से दुख पैदा कर लेते हैं, तब फिर कहते हैं भगवान सचमुच नहीं है, हमारी मदद ही नहीं करता। तो भगवान को मदद के लिए आप कब पुकारे थे, अपने मार्गदर्शन के लिए आपने कब पुकारा था। सारे निर्णय तो आपने दुर्योधन की तरह खुद ही लेते हैं। नहीं दिख रहा है तो भगवान नहीं है। जैसे दुर्योधन प्रत्यक्ष को भी नहीं देख सका, उसे मायावी इंसान लगे श्री कृष्ण, जबकि
सभी ने कहा कि ये अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। तो मेरा कहना बस यही है कि आंखों देखी पे हर बार भरोसा मत करो, मन की आंखें खोलो, सत्य को जानो, तब तुम्हारे समझ में आएगा कि भगवान है या नहीं है। हमारे जिंदगी में जो भी घटना घटती है उसके जिम्मेदार हम हैं या भगवान है। जिसके सारथी श्री कृष्ण होंगे उसको भला कौन हरा सकता है। सारथी अगर सही हो, यानी मार्गदर्शक अगर सही हो, तो जीवन के बड़े से बड़े मुश्किलों को चुटकी बजाते ही आसान किया जा सकता है। सारथी का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन दुर्योधन को यह बात समझ ही नहीं आई। आज भी अगर हमारा मार्गदर्शन भगवान करते हैं या भगवान का सच्चा भक्त करता है, तो जिंदगी की हर मुश्किलें, हर समस्या का समाधान होता है और हर लड़ाई में बिना चोट और बिना जख्म के जीत मिलती है। लेकिन यह बात सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनकी सोच सकारात्मक है और जो भगवान में आस्था रखते हैं, जो भगवान को मानते हैं। अपने दुखों और सुख का जिम्मेदार भगवान को नहीं बल्कि अपने कर्मों को मानते हैं और भगवान के शरण में सच्चे हृदय से जाते हैं।